Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमदम, मेरे यारों, मेरे प्यारों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसी चीज है जो हम में से जो हर एक यंग जो पर्सन है और जिसके अंदर काम करने का जज्बा है, जोश है, हर इंसान इस चीज से गुजरता है। लेकिन वो लोग ज्यादा सफर करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिनका स्किल बहुत हाई होता है, जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, जो ये जानते हैं कि जो उनका टैलेंट है उस टैलेंट के थ्रू वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप बहुत स्किलफुल हैं और आपने बहुत मेहनत की है अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आने के लिए अगर आपने बहुत मेहनत की है और अगर आप सक्सेसफुल होते भी हैं, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें की है जिसके कारण आपको बहुत तारीफ मिली, आपने बहुत पैसा अर्न किया और लोगों ने आपकी बहुत बड़ाई भी की, लेकिन आगे चल के ऐसा क्या होता है कि जो हमारा टैलेंट होता है, हमारा स्किल होता है, वो हमारे लिए काम नहीं आता है। ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है और इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसके थ्रू बहुत सारे लोग समझ पाएंगे कि वो जो कर रहे हैं उसका आगे का रिजल्ट क्या हो सकता है और उनको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और ये है आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, इसका संबंध है आपके स्किल से। जो भी चीज आप सीखते हो, जो भी आप छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, उसका संबंध भी थर्ड हाउस से है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके डेली के कम्युनिकेशन को। जो भी आपका डेली का वर्बल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, आप लोगों के साथ, आप लोगों से मिलते हैं, अपनी प्लानिंग तैयार करते हैं, अपने शेड्यूल तैयार करते हैं, उन सब चीजों का संबंध थर्ड हाउस से है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके स्किल को और फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके क्रिएशन को, जो चीज आप क्रिएट करते हैं। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है, वक्री है, वक्री यानी रेट्रोगेट होना, कंबस्ट यानी अस्त हो जाना। जब कोई प्लेनेट सूर्य के साथ बैठता है और उसकी डिग्री सूर्य की डिग्री के बहुत ही क्लोज होती है, तब वो जो ग्रह है वो अस्त हो जाता है। तो इसी तरीके से जब कोई प्लेनेट वक्री गति में चलता है, वक्री यानी पीछे की तरफ जब चलता है, तो उसको हम बोलते हैं वक्री हो जाना। तो राहु और केतु तो ऑल टाइम वक्री चलते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र को छोड़ के जितने भी जो ग्रह हैं वो कई बार मार्गी होते हैं, कई बार वक्री होते हैं। तो जब वो वक्री होते हैं, रेट्रोगेट होते हैं, और वो अगर आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है वक्री या अस्त हो जाता है, तो थर्ड हाउस से संबंधित चीजों को लेके परेशानी जीवन में आती है। थर्ड हाउस के ऊपर अगर राहु, शनि, केतु अगर इनका एस्पेक्ट पड़ता है, या थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर इनका एस्पेक्ट पड़ता है, या थर्ड हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट होती है, तब भी आपको अपने स्किल से संबंधित चीजों को लेके परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप कोई न्यूज एंकर है, अगर आप कोई ड्राइवर है, अगर आप कोई मैकेनिक है, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध आपके हाथों से जुड़ता है, आपके स्किल से जुड़ता है, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपके स्किल के बारे में। आप थर्ड हाउस से संबंधित और भी चीजें होती हैं उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और भी चीजों के बारे में आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है तो थर्ड हाउस से संबंधित चीजों का नुकसान होता है। इसी तरीके से थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर किसी वक्री प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, या थर्ड हाउस में कोई अगर नीच का प्लेनेट बैठता है, या थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में
यहां पर 8th हाउस में, यहां पर या 12th हाउस में यहां पर अगर उसकी प्लेसमेंट होती है तब भी 3rd हाउस से संबंधित चीजों का लॉस होता है, यानी आपके स्किल का लॉस होता है। और 3rd हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है तब भी इन चीजों का लॉस होता है। तो इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि 3rd हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। अगर वो वीक प्लेसमेंट में है, यानी अगर वो वीक हो गया है, कंबस्ट हो गया है, वक्री हो गया है, राहु केतु शनि के साथ बैठा है, या राहु केतु शनि का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 3rd हाउस के ऊपर अगर उसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 3rd हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो जो भी आपका स्किल है उससे संबंधित चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कई बार ये भी होता है कि स्ट्रगल करने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद भी वो चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। शनि अगर 3rd हाउस में है, 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ है, या 3rd हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो शुरुआती जीवन में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाद में सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए 3rd हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। राहु अगर 3rd हाउस में है तो शुरुआती जीवन में आपको स्ट्रगल करवाता है, लेकिन आगे चल के आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और 3rd हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपकी पहचान बनती है। केतु अगर 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस की चीजें आपको इजीली मिल सकती हैं। 3rd हाउस की चीजों में आपकी मास्टरी हो सकती है, आप बहुत ही स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे न्यूज एंकर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं। और 3rd हाउस से संबंधित और भी जो चीजें होती हैं, जैसे किसी के साथ मीटिंग करना, जैसे किसी के साथ कोई प्लानिंग तैयार करना, कोई शेड्यूल बनाना, और पीआर से संबंधित अगर कोई काम करते हैं आप, तो वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। तो इन सब चीजों में आपको सक्सेस मिलती है अगर केतु यहां पर बैठता है। लेकिन केतु पहले आपको इनिशियल लाइफ में 3rd हाउस से संबंधित चीजों का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में आपको केतु यहां से सेपरेट कर देता है। तो 3rd हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अगर कोई ऐसी प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बनती है और 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, शनि राहु केतु के साथ है, तो 3rd हाउस से संबंधित चीजों का लॉस होता है। इसी तरीके से अगर 8th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, वीक पोजीशन में है, कंबस्ट हो गया है, तो 3rd हाउस की चीजों का लॉस होता है। 12th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, कंबस्ट हो चुका है, किसी वक्री ग्रह की प्लेसमेंट अगर उसके साथ बनती है, तब भी आपको 3rd हाउस से संबंधित चीजों का लॉस हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।